बाइबल मुकद्दस में से जब हम सीखते हैं ना ते शरीयत दे विच हुंदा इह सी कि जिहड़ा इंसान गुनाहगार हुंदा सी, बदकार हुंदा सी, ते उस बदकार इंसान नूं संसार कीता जांदा सी। ठीक है ना? ते उस इंसान नूं पत्थर मार मार के संसार कीता जांदा सी, बदकार इंसान। आज असी ये चीज सीखनी है, खुदा यीशु मसीह नूं भी लोग पत्थर फड़ के संसार करने लगे। ते यीशु मसीह ने पूछा कि तुसी मैनू क्यों संसार करने लगे? मेरा कसूर की, मेरी गलती की? यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुहाडे विच रह के बड़े मुआवजे कीते हैं, अन्हां दी अखां खोलियां, लंगड़ियां नूं चलाया है, बीमारां नूं अच्छा कीता है, मुर्दियां नूं जिंदा कीता है। ते किस वास्ते तुसी मैनू संसार करन लगे? ते यीशु नूं कहन लगे कि ये तेरा कसूर नहीं, तेरा कसूर ये है कि तू अपने आप नूं खुदा कहना है। इस वास्ते असीं तेनू संसार कर लगे क्योंकि तू कुफर बकना है। ते अज कलीसिया जिन्ने भी यीशु दे मनन वाले ने, गौर न सुन लो, जिन्ने यीशु दे मनन वाले ने, यीशु मसीह ने क्या सी कि हरे दरख्त दे नाल अगर इस तरह हो रहा है ना तो सुके दे नाल इस तो पैड़ा हो सकता है। आज मैं आपके साथ ये बातें शेयर करना चाहता हूं, खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूं कि जितने भी यीशु मसीह के पुजारी यहां पर बैठे हैं, उसको मानने वाले बैठे हैं, आपके चर्च के अंदर या दुनिया के किसी चर्च के अंदर, जितने भी ईमानदारी से रूहानी तौर पे मजबूत हैं, खुदा का काम करते हैं, चाहते हैं कि हम यीशु के कलाम को और ज्यादा फैलाएं, उनके लिए मुसीबतें आएगी, आती भी है, लेकिन घबराना नहीं। मुसीबतें आती भी है और आएगी, लेकिन यीशु के लोगों घबराना नहीं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको दुनिया से अलग किया हुआ है, उसने मुझे और आपको चुना हुआ है। हम उसका, जैसे कहते हैं मेरा महबूब, आप उसके महबूब हैं, आप उसकी महबूबा हैं। वो आपसे प्यार करता है, उसने आपको चुना है। जैसे कि शौहर अपनी बीवी को चुन लेता है और दुनिया से अलग कर लेता है, फिर कभी कोई शौहर नहीं चाहता कि मेरी बीवी की तरफ कोई आंख मैली करके देख भी ले, नहीं चाहता ना कोई भी, क्योंकि उसका शौहर उससे मोहब्बत करता है, उससे प्यार करता है। उसके शौहर ने उसको दुनिया से अलग किया है, चुना हुआ है। इसी तरह मेरे यीशु ने मुझे और आपको क्या किया हुआ है? चुना हुआ है, अलग किया है दुनिया से। इसलिए जैसे दुनिया यीशु के साथ अदावत रखती थी, वैसे ही दुनिया मेरे और आपके साथ भी अदावत रखती है। इस हवाले को देखिए सर, यूहन्ना की अंजील 10 बाब की 31 से 33 आयत तक देखते हैं। बाइबल मुकद्दस आज हमें बड़ी गहरी बातें सिखाने वाली है। तो मेरे अजीजों, कि जो भी कोई किसी के साथ प्यार करता है ना, तो उसके प्यार के लिए अपनी जान दे देता है, अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जान दे देता है। जिससे वो मोहब्बत करता है ना, फिर उसकी हर एक बात को मानता भी है, उसकी हर एक बात को सुनता भी है।
आज मैं इसलिए आपके साथ ये मैसेज शेयर कर रहा हूं कि आप उसके महबूब हैं, आप उसकी महबूबा हैं। वो आपसे मोहब्बत करता है और जब आप उससे कुछ मांगते हैं ना, तो मांगने से पहले अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेना है। जैसे कोई बीवी अपने शौहर से कुछ चीज उससे मांगनी होती है ना, तो अपनी उन सारी बातों को अपने आप को तैयार करती है कि मैंने आज अपने शौहर से ये बात मनवानी है। तो शौहर मजबूर हो जाता है। हेलो, हो जाता है या नहीं? अब भाई पत्रस हो जाते ना मजबूर। वेरी गुड। हम सब जितने भी हैं, क्योंकि ये बरकत, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये खुदा ने हमें दिया है। अगर कोई शौहर ऐसा नहीं करता तो मैं समझता वो शौहर है ही नहीं। हर शौहर का काम है अपनी बीवी की इज्जत करना, अपनी बीवी से मोहब्बत रखना, जैसे खुदा आपसे, मुझसे मोहब्बत रखता है, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। तो दुल्हन जो भी मुंह से बात निकालती है ना, दुल्हा को माननी पड़ती है। इसलिए मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूं, आप अगर उसकी दुल्हन है ना, तो आप अपने आप को क्या करना है, बिल्कुल पाक, साफ, ईमानदारी के साथ चलना है। फिर जब आप ईमानदारी के साथ चलेंगे, अपने आप को पाकीज़गी के साथ खुदा की हुजूर में बैठकर जब उसे कहेंगे ना, ऐ यीशु तू मेरे लिए ये काम कर सकता है, और वो करेगा, कभी भी इनकार नहीं करेगा। आज मैं देखता हूं कि बड़े बड़े जो रूहानी लोग, खादम लोग जो है ना, वो भी उनकी बात भी नहीं यीशु सुनता। उसकी वजह क्या है? जैसे कहते हैं कि बीवी कोई बदतमीज हो गई ना, तो वो जिन्नियां मर्जी से गल्लां करने लाले पोछे भी ला ना बंदे नूं, बंदा कहता नहीं तू है ही भैड़ी नस्ल, जो तेनों कुछ नहीं मने, तेरी जुबान ही अपनी को नहीं, तेरे वास्ते मैं कुछ नहीं करना, बस रोटी तेनों दे सकता, और मैं तेरे वास्ते कुछ नहीं कर सकता। सो इसी तरह के बड़े खादम भी हैं, इसी तरह के बड़े लोग हैं जो आपको दिखाएंगे कि हम खुदा के लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम खुदा के खादिम हैं। लेकिन खुदा उनकी दुआ का भी जवाब नहीं देता। आपने देखा होगा आजकल बड़े बड़े जो खादम है वो गुमराह होते जा रहे हैं, पैसे की खातिर औरतों के पीछे झूठ, पैसा, बुत परस्ती भी बड़े बड़े खादम करती है। सिर्फ खुदा ऐसे लोगों का खुदा नहीं। क्या वो दुल्हा ऐसी दुल्हन की दुआ को सुनेगा? नहीं सुनेगा। उस दुल्हन की दुआ सुनी जाती है, उसकी सिफारिश को, वो जो फरमाइश करती है ना, उसकी फरमाइश पर उसका दुल्हा, उसका शौहर हर एक काम करता है। जो अच्छी दुल्हन होती है, जो अपने दुल्हा के लिए जिंदगी गुजारती है। तो मैंने और आपने अपने दुल्हा के लिए जिंदगी गुजारनी है। अगर मेरा और आपका दुल्हा मुश्किलों के अंदर आया था, अगर हम आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कभी कभी कहते हैं ना, बड़ी बड़ी अक्लमंद औरतें, दलेर औरतें, ऐसी औरतों के शौहर कभी किसी मुसीबत के अंदर आ जाए ना, तो वो खुद मैदान में निकल आती है कि नहीं, मेरे शौहर के ऊपर कोई आंच ना आए, मेरे शौहर को कोई नुकसान ना पहुंचे। बेवकूफ कह दिया रे, चल मरना है तो मार फिर जाके। अच्छा, ये मैसेज दोनों तरफ से है। पहली बात, दूल्हे का काम है, जिसने अपनी दुल्हन को चुना है, दुनिया से अलग किया है, उसका काम है कि अपनी दुल्हन के लिए हर काम करे। उसका काम है, जैसे यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना और हमारे लिए उसने अपनी जान तक दी, हमारे लिए कोड़े खाता रहा, हमारे लिए जुल्म सहता रहा,
हमारे लिए गालियां खाता रहा, सर में कांटों का ताज पहना दिया, पसली पे नेजा खाया, मरा किसके लिए? कि ये मेरी दुल्हन को कुछ ना हो, ये सब कुछ मैं ही बर्दाश्त करता हूं, सब कुछ मैं ही बर्दाश्त करूंगा। मेरी दुल्हन बड़ी नाजुक है, दुल्हन होती भी नाजुक ही है, इसलिए तो जो निकाह करीदा ना तो स्पेशल हवाला दसीदा है कि अपनी बीवी को नाजुक जान कर प्यार करना। ये जिहड़ियां बेचारियां नाजुक ने ना, इन्हां नूं असीं रोक छड्डिया है। ये जिन्नियां नाजुक ने उन्नियां तकलीफां च बैठियां बेचारियां, बंदे ही उकड़ दुकड़ में लगे हैं। सो आपका दुल्हा ऐसा नहीं है। आपका दुल्हा ऐसा है कि जब आपको सोते ना रात को तो वो जाग रहा होता है। आपका दुल्हा ऐसा है, रात को जब उसकी दुल्हन सो जाती है ना तो वो अपनी दुल्हन के लिए जाग रहा है। यीशु ने क्या कहा? तुम मुझको क्यों संसार करते हो? उसकी गलती क्या थी? क्या गुनाह किया था यीशु? कभी कभी खुदा के खातमों आपके ऊपर भी ऐसी बातें आती है, आप अच्छे भले खुदा का काम कर रहे होते हैं, आप खुदा के रास्ते पर ठीक चल रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है? यकदम जैसे कि तख्ता उल्ट जाता है, लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, लोग आपकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया भी होता है, तो भी आपको मारने के लिए तुले होते हैं, तो भी कहेंगे इसने मेरे लिए क्या किया है। लेकिन खुदा के लोगों, खुदा के खातमों, आज इस बात को अपने साथ लेकर चलिएगा। यीशु ने क्या कहा कि क्यों तुम मुझे संसार करते हो? मैंने तो हर काम अच्छा किया आपके लिए, मैं तो इसलिए आया हूं कि मैं आपकी जिंदगियों को बचाऊं। जितनी देर तुम मेरे साथ रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहकर अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, कोड़ियों को पांव साफ करता था, मुर्दों को जिंदा करता था, बल्कि मेरे पास कोई बदकार आता था, गुनहगार भी आता था, तो उसको भी मैं ये कहता था कि जा भी गुनाह ना करना। मैं तो गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता हूं, मैंने तो बदकारों को माफ किया है। क्या तुम मुझे बदकार समझकर मुझे संसार करने लगे हो? एक औरत आई थी ना बदकार यीशु के पास, तो क्या कर रहे थे लोग? उसको भी संसार करने लगे। लेकिन मेरे यीशु ने क्या कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। तो क्या लिखा है कि सब पत्थरों को फेंककर वापस चले गए। मेरे यीशु ने क्या कहा? जा, मैं तेरे गुनाहों को माफ करता हूं। तेरे गुनाह माफ हुए और फिर गुनाह ना करना, क्योंकि यीशु के पास गुनाहों को माफ करने का इख्तियार था। तो आज यहां पर हम सीखने वाले हैं कि वही यीशु जो बदकारों को माफ करता था, अंधों को आंखें देता था, मुर्दों को जिंदा करता था, उसी के ऊपर लोग पत्थर पकड़कर खड़े हुए हैं, उसको संसार करने लगे हैं। कसूर क्या है? यीशु ने पूछा कि मेरा कसूर क्या है? कहने लगे कि ये तो तूने सारे काम अच्छे किए हैं, लेकिन ये तू कुफर मांगता है कि तू कहता है कि मैं खुदा हूं, इसलिए हम तुम्हें संसार करते हैं। खुदा के खादमों, आपने कभी कभी बड़ा अच्छा काम किया होता है, आपने अपनी फैमिलियों के साथ अच्छे काम किए होते हैं, आपने दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव रखा होता है, आपने खानदानों के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारी होती है। आप हर शख्स के, हर फैमिली के अंदर जो अगर मुश्किलें भी आती है, आप उनका साथ भी दे रहे होते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा
तुम्हारे सब तुझे छोड़ जाएंगे। फिर तुम पूछोगे यीशु की तरह कि मेरा कसूर क्या है? सुन लिया ना, सुन लिया ना। फिर तुम पूछते हो ना, होता है ना ऐसा, जब कोई बड़ा अच्छा इंसान हो, किसी की मदद करने वाला, किसी का भला करने वाला, किसी को बचाने वाला, किसी की मदद करने वाला, जब उस शख्स को आप किसी उसके ऊपर केस करवा दें या उसके ऊपर जुल्म करना शुरू करें तो वो ये लफ्ज जरूर बोलेगा। ऐसा है या नहीं? पूछेगा वो जरूर कि मैंने तो तेरे साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा है, तो मुझे क्यों मेरे ऊपर ऐसा जुल्म कर रहे हो? तो यीशु से इसलिए इनसे पूछ रहा था। आइए इस हवाले को देखते हैं। 10 बात की 31 से 33 बात है, पढ़िएगा। यहूदियों ने उसे संस्कार करने के लिए यहूदियों ने उसे संस्कार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, कभी कभी खुदा के लोगों आप अच्छे काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आपके ऊपर जुल्म नहीं हो रहे होते, कोई और ही वजह होती है। वो वजह ये होती है कि आप दुनिया से अलग हो जाते हैं। सिर्फ कहते कि हमारा यीशु तो हम है जी, बल्कि कुफर के सबब से, बल्कि कहने लगे कि अच्छे कामों के सबब से नहीं, आपने अच्छे काम तो बड़े किए हुए। सिर्फ गलती क्या है तुम्हारी कि तू कुफर बकता है, तुझे संसार करते हैं, इसलिए तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। आमीन। आमीन। होता ये है कभी कभी कि अगर कोई रूहानी आदमी खुदा में बहुत ज्यादा मसरूर हो जाता है ना, तो वाकई उसको दुनियादारी की बातें अच्छी नहीं लगती। जब दुनियादारी की बातें अच्छी नहीं लगती ना, तो वो हर बात में एक ही काम करेगा, एक ही आगे से जवाब देगा। कोई भी उसके पास दुनियादारी का शख्स आएगा ना, तो वो आगे से कलाम सुनाना शुरू करेगा, आगे से यीशु की बातें करना शुरू करेगा। और वही जो चीज बोल रहा होता है ना, खुदा का खादम जिसको यीशु ने चुना होता है, तो उसके खिलाफ उसके लोग, उसके घर के लोग हो जाते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आज आपको दलील करना चाहता हूं। यीशु ने कहा था, मैं अपनों के घर गया तो अपनों ने मुझे कबूल ना किया। एक वक्त ऐसा होता है कि आपके घर का शख्स नशा कर रहा होता है, बुत परस्ती कर रहा होता है, डाके डाल रहा होता है, ज़िनाकारी कर रहा होता है, हर बुरा काम कर रहा होता है। लेकिन जब यीशु से उसको चुन लेता है ना, जब उसको चुनता है तो वो अपने काम लेना शुरू करता है। जब अपने काम लेना शुरू कर देता है तो उसके जो दोस्त होते हैं, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि पहले सब उससे डरे होते हैं। ऐसे ही ना, जब वो यीशु से उसको चुन लेते हैं ना, अलग कर लेते हैं दुनिया से, लोग उसकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। वो फिर बंदा सोचता है कि यार पहले सारे मुझसे डरते थे, जब से यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया ना, उसके बाद सारे मेरे खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु के खिलाफ भी थे, और यीशु के खिलाफ जो लोग थे उनकी वजह यही थी। आज भी अगर खुदा के रूहानी लोगों के कोई खिलाफ है तो उसकी वजह आप सीख लीजिए। आप जितना जितना खुदा में अच्छे काम करते जाएंगे, उतनी उतनी मुखालफत आपकी बढ़ती चली जाएगी, उतना अपने आपके दोस्त, रिश्तेदार, अजीजों गारब आपको छोड़ के चले जाएंगे।
ताना पता क्या देते ए बड़ा खुदा वाला बन गए है ए बड़ा हमें कितना खुदा वाला बन गए असली वो सारे जानते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूं अगर किसी को यीशु से चुन लेती है ना तो आप उसके साथ खड़े हो जाए, उसकी रहनुमाई के लिए, उसकी मदद के लिए उसके साथ खड़े हो जाए। ना कि ये कहना शुरू कर दीजिए कि नहीं मैं जानता हूं, नहीं हम जानते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। ना, ये फैसला उसने करना है। अगर वो ठीक ना होता या यीशु ने उसको ठीक ना करना होता तो यीशु उसको चुनता ही ना। कभी कभी होता है कि यीशु मसीह उस शख्स से काम लेना चाहता है, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे लोग ऐसे शख्स की पांव को खींचते हैं, टांगों को खींचते हैं, ताने मेने ठट्ठों में उड़ाते हैं। वो शख्स होता तो इंसान है, मजबूर होकर फिर अपनी जगह पर ही आ जाता है। आप ऐसा किसी पर जुल्म ना करें। अगर खुदा ने किसी को चुना है तो उसकी अगर इज्जत नहीं कर सकते उसको बेइज्जत भी ना करें। मैं आपको बताऊं कि मैं दुनिया का सबसे निकम्मा हकीर इंसान था। जब मेरे यीशु ने मुझे चुना ना, उसने मुझे धोकर पाक और साफ कर दिया। उसने कहा मैंने तेरे से बड़े काम लेने हैं। 30 साल से खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले रहा है। जो पहले नहाए होते हैं उनको क्या नहाने की जरूरत होती है? किसको नहाया जाता है? जो गंदा होता है, कीचड़ के अंदर रहता है, दलदल के अंदर फंसा होता है, उसको क्या किया जाता है? उसको निकाल कर नहा कर उसको अच्छा लिबास दिया जाता है। अच्छा लिबास देकर उसको समझाया जाता है आज के बाद तूने कभी ऐसी दलदल में नहीं जाना। एक वक्त है, वक्त का इंतजार करें। कभी कभी हमारे मुंह से एक बात निकल जाती है कुछ लोगों की कि नहीं सारी जिंदगी नहीं बंदा ठीक हो सकता। ऐ बड़ा झूठ है। ये तो मैं कहता हूं ना, या आप कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता। और जो उससे मोहब्बत करता है ना, जिसने उसके लिए अपना खून बहाया है, जिसने उसके लिए कांटों का ताज पहनाया है, जिसने उसके लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं, जो उसके लिए मरा है, दफन हुआ है, वो उससे मोहब्बत करता है। वो कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी बेटी दलदल के अंदर रहे, नशे की लालच में रहे, बुतपरस्ती के अंदर डूबा रहे। कोई नहीं, वो सबको देख रहा होता है। वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर ही चमकाता है। वो बदों के साथ भी प्यार करता है, नेकों के साथ भी प्यार करता है, और बदों को ये ऐलान करता है कि मेहनत उठाने वालों बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको। वो सबको देख रहा है। हम अपने घर में बैठकर कभी कोई फैसला ना करें कि ये शख्स ठीक नहीं हो सकता, ये बड़ा झूठ है, ये मकार शख्स बोलता है ऐसा काम। ऐसी मकारी करना छोड़ दीजिए अगर वो करता है तो। अगर आपको लगता है ना ये शख्स ठीक नहीं हो सकता, तो आपने आज के बाद क्या करना है? उस शख्स के लिए दुआ करना शुरू कर दें। आज इस मैसेज को साथ लेकर जाइएगा। आपको कोई पता चल रहा है ना ये शख्स ठीक नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, तो क्या करना है? कभी अगर आप उसके साथ मोहब्बत करते हैं, जैसे मेरा यीशु आपसे मोहब्बत करता है, जैसे मेरे यीशु ने मुझे और आपको चुना है, दुनिया से अलग किया है, अगर आप अलग हो चुके हैं तो आपका भी काम है जो दलदल के अंदर है आप उनके लिए कुछ करें, रोजे में ठहरें, दुआ करें, उनसे मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। और मैं ईमान से कहता हूं वही शख्स थोड़े दिनों के बाद आपके साथ खुदा का खादम बनकर खुदा का काम करना शुरू करें। लेकिन
साड़ी सुई इत्थे अड़ी होंगी, ए पादरी साहब ने नहीं ठीक होना, पादरी साहब ने वास्ते दुआ करे नहीं ठीक होना। और मेरा ईमान ए नहीं जी है प्रभु, मेरा ईमान ये नहीं। मुझे पता है मेरे यीशु ने हर एक गुनाहगार के लिए अपनी जान दी है। मेरे यीशु ने हर एक गुनाहगार के साथ प्यार किया है। हर बदकार को कहा है जा तेरे गुनाह माफ हुए। मैं इस ईमान पर जिंदा हूं। मेरे यीशु ने कहा था कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। मेरा ईमान ये है खुदा के खादमों। आज के बाद जितने भी रूहानी तौर पे खुदा का काम कर रहे हैं, घबराना नहीं, बादीरानिये घबराना नहीं गा। बड़िया बड़िया मुसीबत होंगिया, लेकिन यीशु तो नहीं छड़ेगा, भावे पूरी दुनिया छड़ जाता हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुन लिया जी। आइए एक और शिगिर्द की बात करते हैं। स्तिफनस यीशु का शिगिर्द जब उसको संसार करने लगे ना, क्योंकि यीशु ने कहा था जो काम मैं करता तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। और जो सलूक मेरे साथ किया गया है इससे बढ़कर आपके साथ हो सकता है। तो आपने मजबूत रहना है। इस मैसेज को मैं इसलिए बार बार आपको दोहरा रहा हूं, मजबूत करने के लिए आज, ठीक है ना। स्तिफनस के बारे में जब हम सीखते हैं तो वो यीशु का शागिर्द था। खुदा के कलाम में लिखा है स्तिफनस को संसार करने लगे। पत्थर स्तिफनस को मार रहे थे, पत्थर मार मार कर उसको गालियां भी दे रहे थे, और उसको ये कहते थे उसकी गलती ये थी, उसका गुनाह ये था कि वो यीशु का कलाम सुनाता था, यीशु की मनादी करता था, यीशु का प्रचार करता था। उसका गुनाह यही था। और रूहानी आदमी क्या गुनाह करेगा? रूहानी आदमी के पास होता ही क्या है? दुआ के सिवा, रफाकत के सिवा, मोहब्बत के सिवा उसके पास क्या होता है? वो तो पहले दुनिया से अलग लगा फिरता है, वो पहले तरह लगा फिरता है कि मैं इन्होंने जेड़ी गाल सुना मैं सुननी को नहीं, वो तो पहले डालता फिरता है। वो की किसे मारेगा? रूहानी लोग नहीं मारते किसे, वो दुआई देते। जब वो पत्थर मार रहे थे, साथ गालियां दे रहे थे, पौलुस रसूल उस वक्त उनके साथ, तो स्तिफनस पत्थर खाकर आगे से ना गाली दे रहा था ना कुछ ऐसी बात कर रहा था। लिखा है खुदा के कलाम में स्तिफनस को जब उन्होंने संसार किया, क्योंकि बदकार तो वो भी नहीं था। जैसे यीशु ने क्या कहा, आज का मजमून मैंने क्या बताया था, तुम मुझे क्यों संसार करते हो। तो स्तिफनस की भी कोई गलती नहीं थी। उसने कौन सी किसी को गाली दी थी? उसने कौन सा किसी को बुरा कहा था? कुछ नहीं कहा था। उसकी भी गलती यह थी कि वो यीशु का कलाम सुनाता था। आगे से हो सकता है वो भी पूछता होगा कि मुझे क्यों संसार कर रहे हो, तो आगे से कहते होंगे कि तुम्हें इसलिए संसार करते हैं कि तू यीशु का कलाम सुनाता है, यीशु का कलाम ना सुना। मुखालफत बेसिक हम यीशु के साथ, तो मेरे जब यीशु के साथ रहने वाले लोग थे वो मुखालफत उनके साथ भी बढ़ गई। तो लिखा है कि जैसे स्तिफनस को पत्थर मारे जा रहे थे, वो दुआ कर रहा था। रूहानी लोगों से ना सुन लीजिए, कोई पत्थर मारता है, कोई गाली देता है, तो गाली के बदले गाली नहीं देनी बल्कि दुआ देनी है। फिर जब उसको संसार किया गया, स्तिफनस के बदन से जब उसकी जान निकलती है, उसकी रूह निकलती है, तो खुदा का कलाम बताता है स्तिफनस की रूह जैसे आसमान पर जाती है, तो मेरा यीशु
स्तिफनस का खुद उठकर इस्तकबाल करता है फरिश्तों के साथ। स्तिफनस ने अपने यीशु के लिए जान दी है, कोई गलत काम नहीं किया। कभी कभी आप सोचते हैं ना खादम होने के नाते से, यार मैंने तो इसके कुछ काम नहीं है, तो ये फिर मेरे पीछे पड़े हुए लोग, होता है ऐसा। यार मैंने इसको कभी कहा, मैं तो दुआ करता इसके लिए। आपका काम है रूहानी लोगों दुआ करते ही जाना, आपके पीछे लोग पड़े रहेंगे, घबराना नहीं, ठीक है ना। सो खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि पैरों में लिखा है पौलुस रसूल ने जब तौबा की, यीशु मसीह ने उसको भी छुड़ा, तो लिखा है कि उसने फिर क्या कहा, जब उसको यीशु ने छुड़ा तो उसने बड़ा जबरदस्त काम किए, यीशु की मनादी की, यीशु का काम करता रहा, लोगों को कलाम सुनाता रहा, बुरे हालात के अंदर भी, अच्छे हालात के अंदर भी, भूखा प्यासा रहकर भी यीशु का काम करता रहा। लेकिन फिर ऐसा दीवाना हुआ यीशु का, लिखा है उसके बारे में कि उसको भी जब मारा गया, उसके सर को उसके तन से जुदा किया गया, ऐसी मोहब्बत उसने दिखाई कि जैसे यीशु ने दुनिया से मोहब्बत रखी, पौलुस रसूल ने भी ऐसी मोहब्बत का इजहार किया कि जैसे उसके तन से उसके सर को जुदा किया गया, सर अलग पड़ा है, उसका तन अलग पड़ा है। लेकिन हिस्ट्री बताती है, लिखा गया है कि पौलुस रसूल के दिल से आवाज एक ही आ रही थी, यीशु यीशु यीशु। कभी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो घबराना नहीं है, हेलो, घबराना मुसीबत जो आगे घबराना नहीं है, दुआ करनी आनी, रफाकत रखो। रूहानी लोग जिन्हें बैठे ही ना कोशिश करा करो ज्यादा मिलन दी, ज्यादा इकट्ठे होने की कोशिश करा करो। सो खुदा ने फिर ऐसा, क्योंकि वही पौलुस था जब लोगों को मारता था मसीह के नाम पे, फिर वही कहता था ना, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मेरा और आपका काम भी यही है, हमने क्या कहना है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, मैं वो नहीं हूं जो था, अब मसीह मेरे अंदर है, मेरे अंदर मसीह जैसे काम नजर आने चाहिए। जो कुछ वो कहता था मैं वो करूं, जो उसने कहा मैं वो करके दिखाऊं। चुने हुए लोगों के ऊपर मुसीबतें आती है, रूहानी लोगों के ऊपर मुसीबतें आती है, गुर्बत आती है, परेशानियां आती है, दुख आते हैं, मुसीबतें आती है, बीमारियां भी आती है। यह भी नहीं घबराना कि मैं तो खुदा का खादम हूं तो मुझे बीमारी को लग गई है, नहीं। पौलुस रसूल को बीमारी थी, हीरो था बाइबल का, अंजील का हीरो है पौलुस रसूल। हिजकिय्याह को बीमारी थी, नबियों को भी ये मसले चलते रहे। अय्यूब के साथ क्या हुआ। रूहानी लोगों, ये कभी नहीं घबराना कि अगर कभी थोड़ी मुसीबत आती है, बीमारी आती है, तो कहना हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं। इसीलिए तो पता चलता है, जब मुझे पेंडस की दर्द हुई तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो पेंडस की नाली फट गई, जहर फैल गया। बड़े लोग मुझे कहते थे तो दुआ बड़ी करना है, तुम तो खुद बड़ी दुआ करते हो, तुम तो जब दुआ करते हो तो बड़े लोग शिफा पाते हैं, तो ये तुझे कैसे बीमारी लाती है। मैंने कहा सिर्फ आपको नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि जो संघारा होता है ना, उसको कदर होती है सोने की, सोने को बार बार वो भट्टी के अंदर डालता है ताकि और निखार आ जाए, सोना और खूबसूरत हो जाए। बार बार भट्टी के अंदर से डालता है, सोने से जितनी देर तक कुंदन नहीं बन जाता उतनी देर तक वो निकालता नहीं। खादमों के साथ भी खुदा कभी कभी ऐसे करता है, खादमों को कुंदन बनाने के लिए, खादमों को मजबूत करने के लिए खुद भी कभी कभी डाल देता है मुसीबतों के अंदर। तो घबराना नहीं रूहानी लोगों, घबराना नहीं। याद रहेगा इसका मजमून,
क्या मजमून था? तुम मुझे क्यों संसार करते हो? यीशु के साथ रहने वाले लोगों, आपके अपने जड़ के वो छोड़ जाएंगे। घबराना नहीं है। कभी कभी हम कहते हम तो अकेले रह गए हैं। अकेले नहीं है आप। आज जिसके साथ मेरा यीशु होता है ना, वो अकेला नहीं होता। और दुनिया को अकेला नजर आ रहा होता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। उसके साथ उसका खुदा, उसका यहोवा, उसका यीशु होता है। उसके काम उसके अंदर नजर आते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। आज के मैसेज को अपने साथ लेकर जा रहे हैं।